राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अपार पुण्य देने वाली अपरा एकादशी की व्रत कथा। आज की वीडियो में हम 2 पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। चलिए कथा शुरू करती हूँ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में सुवर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा या अपार या अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। उनकी भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी की एक प्रचलित पौराणिक व्रत कथा सुनाता हूँ। भाव के साथ सुनना। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्तम। अब आपको अपरा एकादशी की एक अन्य पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा था। राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। इस बगीचे में इतने मनोहर पुष्प लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकते थे और वे उस बगीचे से पुष्प चुरा कर ले जाते। राजा चोरी से बहुत ही परेशान हो गया। लगातार वो बगीचा वीरान होता जा रहा था। राजा उस बगीचे को बचाने के सारे प्रयास कर चुका था, लेकिन सभी प्रयास विफल होते नजर आ रहे थे। अब चोर कोई इंसान करे तो पकड़ में आए, देवता दबे पांव आते और अपना काम कर निकल जाते। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। अब राज पुरोहितों को याद किया गया। सभी ने अंदाज़ा लगाया कि है तो किसी दैवीय शक्ति का काम, किसी इंसान की हिम्मत तो नहीं हो सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं बात बनती है या नहीं। और तो कोई विकल्प था नहीं। ऐसा ही किया गया। देवता और अप्सराएं नित्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए पुष्प पर रखा गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान ना भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर सब हैरान हो गए। सबने राजा को खबर दी। राजा भी देखते ही सब भूलकर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप किया। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी। इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया जो एकादशी का व्रत रखे। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। ना तो राजा कुछ जानता था और ना ही पुरोहित, तो प्रजा में तो जानने का सवाल ही नहीं उठता था। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते से देखकर जानकारी दी गई कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को यह बात बता दी। राजा ने बड़े सम्मान के साथ सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे वो अप्सरा राजा और प्रजा का धन्यवाद करके स्वर्गलोक चली गई। वहीं अपने वादे के मुताबिक सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का उपवास अनिवार्य कर दिया। अपरा एकादशी व्रत कथा समाप्त। इस एकादशी को अपरा एकादशी कहें या अचला एकादशी, इस एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये गर्मियों के दिनों में आती है, जब भगवान को नौका विहार करवाया जाता है। भगवान जल में क्रीड़ा करते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से व्रत रखने वाले के सभी पाप कट जाते हैं और अपार खुशियाँ मिलती हैं। अपरा या अचला एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी की व्रत कथा सभी लोग सुन सकें, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।